We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. राजधानी दिल्ली के नेप सराय थाना क्षेत्र से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ देवली गांव इलाके में एक सनकी पति ने अपने पत्नी की निर्मम हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि हत्यारा पति गांव जाने के लिए पत्नी पर लगातार दबाव बना रहा था, लेकिन पत्नी ने जब इनकार किया तो आरोपी ने गुस्से में आकर हथौड़े से सिर पर वार करके उसकी जान ले ली। परिवार का कहना है कि आरोपी पति पत्नी को बिहार में अपने गांव जाने के लिए पत्नी पर लगातार दबाव बना रहा था, लेकिन पत्नी ने जब इनकार किया तो आरोपी ने हथौड़े से सिर पर वार करके उसकी जान ले ली। घटना के वक्त मृतका के साथ उसकी बहू बगल वाले कमरे में सोई हुई थी, लेकिन जब वह उठी तो देखा कि घर का दरवाजा खुला है और उसकी सास खून से लथपथ अपने कमरे में पड़ी हुई है। जिसके बाद उसने पड़ोसियों को घटना की जानकारी दी। मृतका की पहचान 50 साल की किरण झा के रूप में हुई है, जो अपने बेटे, बेटी और बहू के साथ पिछले कई सालों से दिल्ली के देवली इलाके में रह रही थी। आरोपी प्रमोद झा पिछले कई सालों से बिहार में अपनी मां के साथ रह रहा था, जबकि पत्नी उससे अलग बेटे के पास दिल्ली में रह रही थी। बीते अप्रैल में आरोपी अपनी मां के देहांत के बाद दिल्ली अपने पत्नी के पास आ गया था और यहां आकर वो मृतका पर बिहार वापस जाने के लिए दबाव बनाने लगा, लेकिन उसकी पत्नी वापस जाने के लिए मना करती रही। मृतका के दामाद ने न्यूज नेशन को बताया है कि उसके पिता पूरी प्लानिंग के साथ यहां आया था और वो हथौड़ा भी साथ लाया था। दिल्ली के देवली में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक प्रमोद झा नाम के शख्स ने खुद की पत्नी पर जो है वो हथौड़े से प्रहार किया और उसके बाद उनकी पत्नी की जो है मौत हो गई। इस मामले में जो आरोपी है प्रमोद झा, वो इस वक्त फरार चल रहा है, लेकिन उनके जो रिश्तेदार हैं, उनके आस पड़ोस के लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? शैलेंद्र सिंह चौहान। आप इनके सामने वाले फ्लैट? सामने वाले में रहता हूँ। क्या हुआ था पूरा मामला? वाकया ये हुआ था कि मैंने फ़ोन किया था, पानी आता है 3:30 बजे करीब, सोनिया बिहार वाला। तो जो किरण झा जो एक्सपायर हुई है, उसकी बहू को फ़ोन किया, वो कह रही थी अंकल फ़ोन कर देना, पानी आता है। तो फ़ोन किया, उसने फ़ोन उठाया, उसने फिर 2 मिनट बाद ही वापस आई रोती हुई, भागती हुई। अंकल क्या हो गया, ये क्या हो गया? मैंने नहीं समझ पाया क्या हो गया। गेट खोला तो लेके गए तो देखते हैं कि किरण झा बेड पे खून से लथपथ पड़ी हुई थी, सिर का भेजा निकला हुआ था और वो निकल गया था। जिनकी मौत हुई है उनका नाम किरण झा है और उनके दामाद, अब दामाद? जी हाँ। क्या नाम है आपका? विनय कुमार नाम है मेरा। कारण क्या है? चूंकि ये बताया जा रहा है कि जो उनके पति थे वो 10 साल से बिहार में रहते थे। जी हाँ। क्यों, ये क्या हुआ? सर ये पता नहीं, काफ़ी टाइम से सोच रहे होंगे, अपने दिमाग में प्लान बना रहे होंगे। हमने लव मैरिज करी थी, उसके बाद ये उधर चले गए थे, ठीक है। उसके बाद ये होता है कि वो उधर ही रह रहे थे। मम्मी ने मना कर दिया था कि हमारे साथ नहीं रह सकते हो तुम, क्योंकि वो काम नहीं करते थे, कभी भी कोई काम नहीं करते थे। इस वजह से उन्हें उधर कर दिया था साइड में। तो वो इधर आए थे कि हमारे साथ चलो गांव में, क्या पता उधर भी जाके मारते क्या करते। तो इस वजह से वो उधर ही रह रहे थे। फिर आए वो 1 अगस्त को, ठीक है। फिर वो आए 1 अगस्त को, 3-4 दिन रहे वो। उसके बाद ये पता नहीं क्या रंजिश थी, उनने बोला गांव चलो। उनने मना कर दिया कि हमारे बच्चे इधर रहते हैं। तो इस वजह से क्या हथौड़ा मारा, पता नहीं क्या, हमें तो पता भी ना था। हाँ, हथौड़ा मारा। तो उस वक्त आप यहाँ मौजूद थे घर? नहीं, मैं तो अपना घर पे था। जी। और ये क्यों नहीं जाना चाह रही थी बिहार? क्योंकि इनके बच्चे इधर ही रहते थे, इस वजह से नहीं जाना चाह रही थी बिहार। देवली में कल एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या हथौड़े से कर दी। इस वक्त हमारे साथ उनकी बहू हैं, जिनके साथ किरण झा, जिनकी मौत हो गई, वो रहती थी। आपके साथ रहती थी? जी हाँ, मेरे साथ रहा करती थी। आपका नाम क्या है? कोमल झा। आप उनकी बहू हूँ मैं उनकी। कितने बजे की घटना है, क्या हुआ था पूरा? 12:30 बजे की शायद ये घटना है। मैं सो चुकी थी 12 बजे, वो लोग 11 बजे सो चुके थे। उसके बाद मैं भी सो गई। फिर मम्मी को कब उसने मारा नहीं मारा पता नहीं। फिर अंकल ने मुझे फ़ोन किया पानी भरने के लिए, मैं उठी, उनका रूम खुला हुआ देखी, सामने वाला गेट, मेन गेट खुला हुआ था। फिर उसके बाद उन्होंने वो मार के निकल चुके थे।
तब मैंने खून देखा, फिर मैंने मम्मी को देखा, वो मरी पड़ी थी, बिल्कुल अधमरी थी। मैंने अंकल को बुलाया जल्दी से, उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता। वो सिर्फ बोलता था मैंने कुछ काम करने आया है, मैं करके तब जाऊंगा, मैं कुछ काम कर लूँ फिर जाऊंगा, बस इतना ही था। अच्छा, क्यों हत्या की गई, मतलब क्या कारण? ऐसा बताया जा रहा है कि वो बिहार में रहते थे आपके ससुर, और वो बार बार कहते थे में रहते थे, वो उनको जिद करते थे जाने के लिए। वो बोली मैं अभी नहीं जाऊंगी, मेरे बच्चे हैं, मैं उनको पढ़ा रही हूँ, लिखा रही हूँ, उनको देखभाल करना है मेरे को, अभी मैं बाद में जाऊंगी, आप अभी जहाँ जैसे रह रहे थे आप रहिए, मैं भी आऊँगी बाद में। वो बस प्रेम से बोलती थी, प्रेम से ही रहती थी। क्या दोनों के बीच कहासुनी वगैरह इसके पहले भी लड़ाई होती थी? वो लड़ा करते थे मम्मी से, पहले भी बोला करते थे मम्मी से, मम्मी को पहले भी मारपीट करा करते। 10 साल से दोनों अलग हो चुके थे। अभी क्या लगता है आपको कि पूरे प्लानिंग के साथ वो आया था मारने? हाँ, वो बिल्कुल प्लानिंग के साथ किए। नीचे मेन गेट की चाबी पूछी एक दिन पहले, उसके बाद उन्होंने बोला कि मुझे कुछ काम है, मैं काम करने आया हूँ, काम करके तब जाऊँगा बेटा, कुछ करना है मुझे, बस यही बात है। उन्होंने प्लानिंग कर लिया था। अच्छा, ये कहा जा रहा है हथौड़े से मारा था? शायद हथौड़े से मारा गया है, वो शायद लेके ही आए थे, सब हमें भी नहीं। पहले से हथौड़ा लेके? हाँ, हम लोग ने। ये बताया जा रहा है कि वो जो मारने के बाद साधु के वेश में जो है वो निकले। साधु के भेष में ही रहते थे वो। जी हाँ, वो कहते थे सत्संग से जुड़ो, सत्संग में रहो, सत्संग में जीना है, बस यही है। वो यही सब कहा करते थे। वो कहते थे उनको गाँव जाने के लिए, वो बोली मैं भी नहीं जाऊंगी, आप यहाँ आए हैं, अच्छे से रहिए, करिए। ये बताइए, पूरा क्यों उनको मारना है? ये बताइए मुझे कि कभी उनके हाव भाव से लगा, जब अभी रिसेंटली आए थे वो, तो कितने दिन से पहले आए थे? हाव से बिल्कुल नहीं लगा। कितने दिन पहले आए थे? 1 तारीख को आए थे, हाँ 1 तारीख। कि कभी लगा कि मौत मर्डर कर सकती है? नहीं, मुझे कभी नहीं लगा, मैं खुद ही मिली थी उनसे, पहली बार मिली। परिवार क्या चाहता है? उन्हें इंसाफ दिलाना चाहते हैं, बस उनको पकड़ के, बस और नहीं चाहते। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। ये कोमल झा थी जो कि मृतका की बहू हैं, और इनका ये कहना है कि अब परिवार को इंसाफ जो है वो दिलाना इंसाफ चाहिए, और साथ ही इनका ये भी कहना है कि जिस तरीके से पूरे प्लानिंग प्लॉटिंग के तहत जो है इस हत्या को अंजाम दिया गया है। वीडियो राकेश चौहान के साथ विशाल पांडे, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।